हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्न, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सुबह का नाश्ता है, तो चलिए आपको सुबह का नाश्ता करवाते हैं। तो बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस आपको यही एक काम करना है सुबह के नाश्ता के लिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे तो जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। 24 में जो अपने माता पिता का सपना है उसको साकार करना है, उसको पूरा करना है। तो चलिए रेडी हो जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी तो कैसी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतावादी। आपका अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहे तो पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। किसके द्वारा? हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। तो इसको नोट करते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कहे तो खोजा गया शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा। कहे तो हड़प्पा का खोज कब हुआ था? इसको नोट करते चलिएगा। कब हुआ था? 1921 में। कब? 1921 में। और मोहनजोदड़ो को पूछेगा तो मोहनजोदड़ो कब हुआ था? 1922 में। मोहनजोदड़ो कब? 1922 में। हड़प्पा 1921 में। अगर पूछा कि हड़प्पा का खोज किसने किया था तो इसको नोट कर चलेगा, दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। अगर पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था तो आपका राखलदास बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वो एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। कहे तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो है जहां से गोदीवाड़ा मिला था, लोथल। लोथल कहे तो आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कहे तो व्यवस्थित शहरी जीवन, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पक्की ईंटों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो तांबा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अन्नागार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो आपका राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? आपका पाकिस्तान में है। रोपड़ कहे तो पंजाब में है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये आपसे कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो पशुपति नाथ का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है कि मिलान करें और सही कूट से चुनाव करें, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए का 4 कहे तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार। वी का 1 कहे तो हड़प्पा आपका पुजारी की मूर्ति। कालीबंगा कहे तो कालीबंगा से क्या मिला है? आपका जुते हुए खेत के निशान। और लोथल से कहे तो बंदरगाह, जो कि आपका कहे तो गुजरात में है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, आपसे पूछ दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, कहे तो लोथल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो उपनिषद या कहे तो मुंडको उपनिषद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि आयुर्वेद की अवैध चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहे तो धन्वंतरी को। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ज्ञान, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा
किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कहे तो तांबा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ठीक है, यानी कि कौन सा वेद में? तो गीत संगीत का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो सामवेद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो वली। आपका अगला क्वेश्चन 21 नंबर, क्या कह रहा है कि क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ये आपका कहे तो सही है। आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? योग पूछा है, योग का कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों का शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यजुर्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, क्या कह रहा है कि कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और कहे तो महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी हो जाएगा, अंकुर वाटिका मंदिर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ है? कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी, पास बैठना। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 26 नंबर, क्या कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कौन है? विष्णु शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन समय में अवंतिका के कहे तो नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी हो जाएगा, मलवा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर, क्या कह रहा है कि उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कहे तो मगध। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, क्या कह रहा है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व यानी कि 8 राज्यों का संघ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कहते वजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शासक को मगध का उदय का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहे तो बिंबिसार को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, क्या कह रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश के मगध पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शुंग वंश। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 33 नंबर, क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? किस राज्य पूछा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो बिहार में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, क्या कह रहा है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कौन थे? आपका ऋषभदेव। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23वां पूछेगा तो पार्श्वनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? कुशीनगर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, त्रिपिटक। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 37 नंबर, क्या कह रहा है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति की सभा कहाँ बुलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र। कहे तो पहला था राजगीर, तब इसके बाद वैशाली, इसके बाद पाटलिपुत्र, इसके बाद आपका कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, क्या कह रहा है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन था? अरस्तु। तो अरस्तु जो था किनका गुरु था? सिकंदर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, कह रहा है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का यानी कि प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, गौतम बुद्ध। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 40 नंबर, क्या कह रहा है कि बुद्ध का अर्थ है क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कह रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, कहे तो शाक्य। ठीक है, तो शाक्य कुल के थे कौन? बुद्ध भगवान। अगला क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि बुद्ध की कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, आपसे पूछा है कि बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो बोध गया में। ठीक है, चलिए
आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्या कह रहा है कि अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी की चित्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहे तो जातक का। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कहे तो पहला उपदेश कहे तो सारनाथ। ठीक है, पूछेगा कि बुद्ध जी सबसे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सर्वास्ति में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 45 में कह रहा है कि बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कहे तो धर्मपाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कहे तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 47 में क्या कह रहा है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन कहे तो बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो उपयुक्त सभी बुद्ध जी का जन्म हुआ था, बुद्ध का ज्ञान का प्राप्त हुआ था और बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इसको नोट कर चलिए। 48 में क्या कह रहा है कि मिलन दपनो क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, क्या है? बौद्ध ग्रंथ। आपका अगला 49 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहे तो दिगंबर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या कह रहा है कि बुद्ध जो धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो त्रिरत्न। आपका अगला क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपके कहे तो ए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो जमाली। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्या कह रहा है कि वर्धमान महावीर कहे तो और किस नाम से विख्यात थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, जिन। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर कह रहा है कि चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो ए, वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्या कर रहा है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, महावीर। ठीक है, क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कहे तो राजगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो मौर्य राजा अशोक का। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर कह रहा है कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, 261 ईसा पूर्व में। कहे तो कलिंग का युद्ध जो है अशोक के किस अभिलेख में है? तो आपका कहे तो 13वां शिलालेख में है। ठीक है, इसको नोट चलिएगा। क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्या कह रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति का भारी परिवर्तन किस घटना से आया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, कहे तो कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 59 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी, मेगास्थनीज। ठीक है, 60 नंबर क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौटिल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्या कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सेलुकस निकोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर कह रहा है कि किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो शिलालेख राजदेश आपका 13 में। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्या कह रहा है कि चाणक्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, कहे तो कौटिल्य। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर कह रहा है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कहे तो कनिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्या कह रहा है भारतीय नाटक में यौनिका और कहे तो प्रदा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। 67 नंबर क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, कहे तो कनिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्के जारी करने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो इंडो ग्रीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या कह रहा है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, रुद्रदामन से।
ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्या कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। आपका अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर क्या कह रहा है कि बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहे तो हर्षवर्धन के। तो इसको याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर क्या कह रहा है कि किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कह रहा है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नालंदा, जो कि बिहार में है। आपका अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है कि हर्ष का दरबारी कवि था कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन था? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कह रहा है कि अंतिम बौद्ध शासक जो संस्कृत का महान विद्वान और कहे तो लेखक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो हर्षवर्धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर कह रहा है कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कहे तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन 79 नंबर कह रहा है कि वराह मिहिर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, खगोलज्ञ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्या कह रहा है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और कहे तो मणिमेखलाया नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौन? आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है कि होयसलों की राजधानी थी तो कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कहे तो कहाँ हो जाएगा? सी, कहे तो द्वार समुद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर क्या कह रहा है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कौन था? आपका पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कह रहा है कि संगम युग के दौरान रोमन व्यापार कहे तो केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, अरिका मेडू। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर क्या कह रहा है कि आपको सुम्मिलित करना है। तो चलिए सुम्मिलित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो आप इसको सुम्मिलित कर सकते हैं। 87 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कहे तो सी, चरक। तो इसको नोट कर चलेगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कहे तो सी हो जाएगा, कौन? राष्ट्रकूट। ठीक है, एलोरा मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर कह रहा है कि अजंता का चित्रकला किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर कह रहा है कि कैलाश का प्रसिद्ध शैलाकीर्ति मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, एलोरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्या कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो डी, पल्लवों के। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर क्या कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो सी, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में। अगला क्या कह रहा है कि कौन सा संग्रहालय में कुषाण मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्या कह रहा है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कहे तो गंधार कला। आपका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्या कह रहा है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, राजा राज चोल ने। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्या कह रहा है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का कहते हो बी, शिव को। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। आपका अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्तूप नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहे तो रांची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो बी, ठीक है, अशोक मौर्य का रुम्मीदेई स्तंभ से। अगला क्वेश्चन 100 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट शासक
अमोघ वर्ष द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कहे तो डी, कविराज मार्ग द्वारा। आपको 101, 102 आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है कि सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से कहाँ से लिया गया है और दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, और किस राज्य में है। तो इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो बतलाइएगा आज का सुबह का नाश्ता आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं शाम को एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद, जय भारत।